देश के 45 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग का अगर आप भी इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। 8वें वेतन आयोग के तहत रिपोर्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। आयोग ने अब जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है, जो अलग अलग राज्यों का दौरा कर कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशन से मुलाकात कर रहा है, ताकि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी मांगों और प्रस्तावों पर अच्छे से चर्चा कर सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग ने अपनी पहली आमने सामने की बैठक उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों के साथ शुक्रवार को पूरी की है और इसके बाद आयोग 28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक करेगा। साथ ही मई महीने में आयोग की टीम पुणे और महाराष्ट्र के अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उनका फीडबैक लेगी। देखिए, फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या है मांग, पहले वो समझिए, क्योंकि पूरी सैलरी का सबसे अहम हिस्सा फिटमेंट फैक्टर होता है। इसे आप एक गुणा करने वाला नंबर समझ सकते हैं, जिससे पुराने बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसी वजह से न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी यूनियन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? अगर सरकार 3.83 फिटमेंट फैक्टर मान लेती है तो अभी की 18,000 रुपए वाली बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर करीब 69,000 रुपए हो सकती है, यानी सैलरी में करीब 3 गुना का इजाफा। यूनियनों की बात सीधी सी है। उनका कहना है कि 2016 के बाद से महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब घर किराए पर लेना, बच्चों की पढ़ाई, इलाज कराना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% से ऊपर चला गया है, यानी खर्च बढ़ने की बात साफ दिखती है। ऐसे में पुरानी सैलरी से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी सैलरी आज के जमाने और आज के खर्चों को देखते हुए बढ़ाई जाए, ना कि पुरानी नियमों के हिसाब से। 5 यूनिट की फैमिली एक बदलाव 5 यूनिट फैमिली को लेकर है, क्योंकि अभी तक 3 यूनिट की फैमिली मानकर भत्ता तय किया जाता है, लेकिन अब यूनियन की मांग 5 यूनिट की फैमिली मानकर किया जा रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन 12 महीने के एवरेज को आधार बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके अलावा कुछ स्केल पे को आपस में मिलाने का भी प्रस्ताव है। बेसिक सैलरी को लेकर क्या मांगे हैं? देखिए, वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और अन्य सेवा शर्तों की भी समीक्षा कर रहा है। कर्मचारी आयोग का कहना है कि इन भत्तों में भी सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही बेसिक पे को भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। आयोग ने मिनिमम बेसिक पे को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। तो कैसी होगी आपकी नई सैलरी? सबसे पहले आपकी पुरानी बेसिक सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर फिक्स किया जाएगा, फिर इसे बेसिक सैलरी से गुणा किया जाएगा, जिसके बाद आपकी नई बेसिक सैलरी बनेगी। फिर नई बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस जोड़े जाएंगे। यही वजह है कि फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा सा चेंज होने पर भी आपकी हर महीने वाली सैलरी में हजारों रुपए का फर्क पड़ सकता है। तो कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही है। तो देखिए, जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग का गठन किया था, जिसे 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। अभी 30 अप्रैल तक फीडबैक के लिए विंडो खुला है। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, फिर फिटमेंट फैक्टर पर फैसला लिया जाएगा। तो मतलब अभी थोड़ा समय और लगेगा कि जब ये फिक्स हो जाएगा कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। बस बैठकों का दौर लगातार जारी है और जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये आपको मैं जानकारी दे दूं कि जुलाई तक आप मान के चलिए कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आप इस 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव चाहते हैं? आपको क्या लगता है फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ।